अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे $95,625 पे ट्रेड कर रहा है। रात को बीटीसी ने जो लो लगाया था, उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि डेली क्लोजिंग जो है बीटीसी की वो अपसाइड पे होनी चाहिए। अब कहाँ पे अपसाइड पे होनी चाहिए? डाउन साइड पे लिक्विडिटी मार्केट ने खैर उठा ली है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था रात वाली वीडियो में, ये वाला हमारा लेवल था, ये वाले लेवल्स थे, ये वाले लेवल्स थे, इससे नीचे आके मार्केट ने लिक्विडिटी भी उठा ली है। ये जो सर्कल मार्क किया हुआ था, इसके अंदर मार्केट आके टेस्ट भी कर गई। अब हमारे पास मेजर सपोर्ट जोन कौन सा होगा और बियर मार्केट को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अगर आपको ये लगता है कि बियर मार्केट में शिफ्ट होने लगे हैं, मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे जाने लगी है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के लिए या बियर मार्केट स्टार्ट होने के लिए उससे पहले आपको कौन-कौन से इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स देखने पड़ते हैं? ये सारी चीजें इसमें आपको डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। और कुछ मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो बीटीसी को लेके बहुत ज्यादा, और आज मार्केट आपकी पंप क्यों हुई है और कल भी मार्केट आपकी इसी तरह से पंप कर सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि क्या वजूहात हैं। अगर हमारे चैनल पे पहली दफा आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगर आप लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आप लोगों को सिग्नल्स और मार्केट अपडेट्स मिलती रहें, 0301544722 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूज से शुरुआत करते हैं। इटलीज लार्जेस्ट बैंकिंग ग्रुप इन्वेस्ट्स डायरेक्टली इन क्रिप्टोज फॉर फर्स्ट टाइम। इटली का जो लार्जेस्ट बैंकिंग ग्रुप है वो फर्स्ट टाइम क्रिप्टो के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट करने जा रहा है। इटलीज क्रिप्टो टैक्स रिवीजन्स, और इटली में लार्जेस्ट एक क्रिप्टो बैंक है बैंका। Italy's largest bank by assets purchased 11 bitcoins on Monday worth 1.02 million डॉलर्स वर्थ के बिटकॉइंस परचेज हुए हैं। और ये बैंक्स ने, जो इटली के लार्जेस्ट बैंकिंग ग्रुप है, उन्होंने फर्स्ट टाइम क्रिप्टो करेंसी में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की है। ट्रम्प expected to sign executive orders on crypto de-banking policies on day one. Trump is expected to prioritize executive orders addressing crypto debanking and revising a controversial banking accounting policy. Trump team to reverse SAB 121, which has faced resistance from the crypto industry. अच्छा, एक चीज आप लोगों के साथ और शेयर कर दूं कि XRP की बड़ी हाइप क्रिएट हो रही है। सोशल मीडिया पे भी आपको XRP जगह जगह दिखाई दे रहा है, और टिकटॉक के ऊपर आपको वीडियोस दिखाई दे रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि XRP $10,000 को भी जाके टच कर सकता है, क्योंकि XRP के पीछे कम्युनिटी बहुत ज्यादा काम कर रही है। और XRP का जो सीईओ है उसकी ट्रंप के साथ कोई मुलाकात भी है, उसके साथ मीटिंग भी है। ट्रंप टू इशू एग्जेक्टिव ऑर्डर्स रिलेटेड टू क्रिप्टो ऑन day one. न्यू हैम्पशायर and North Dakota latest US states to propose Bitcoin reserves. Texas Representative Giovanni introduced the Texas Strategic Bitcoin Reserve Act, which proposes that the state comptroller hold Bitcoin as a reserve asset for at least 5 years. 12 दिसंबर 2024 को यह इंट्रोड्यूस करवाया गया कि बिटकॉइन रिजर्व एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें यह प्रपोजल दिया गया है कि जनाब बिटकॉइन को एज ए रिजर्व एसेट होल्ड किया जाएगा कम अज कम 5 साल के लिए। पेंसिल्वानिया took a similar step in November with Representative Mike proposing a bill to allow its treasury to allocate up to 10% of its balance sheet in Bitcoin, citing the asset's potential to hedge against economic uncertainty. यूएसए भी ये कह रहा है, पेंसिल्वानिया भी ये कह रहा है, डिफरेंट कंट्रीज ये कहती हैं कि जनाब ये बिटकॉइन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होनी है इसके अगेंस्ट हेजिंग कर रहे हैं आप, और हेजिंग इंतहाई जरूरी है। नेक्स्ट आ जाए, ये अगेन इटलीज लार्जेस्ट बैंक एंटर्स क्रिप्टो मार्केट विद $1 million बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट। बिटकॉइन प्राइस सीमेंट्स 96K एज क्रूशियल यूएस पीपीआई डाटा बूस्ट स्टॉक्स। हम आ चुके हैं 14 जनवरी को। मैंने आप लोगों को कल बोला था कि कोर पीपीआई और पीपीआई डाटा आना है, कम आएगा मार्केट के लिए बुलिश होगा। नीचे आ जाएं, कोर सीपीआई एंड सीपीआई कल ये डाटा आना है 15 जनवरी को। प्लीज कीप इट इन योर माइंड। कल जो टाइम है वो 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे। पीपीआई जो इंडेक्स है वो आ चुका है 0.2% प्रीवियस था, 0.2 फोरकास्ट थी, और 0.0% एक्चुअल डाटा आया है। और पीपीआई मंथ ओवर मंथ जो है वो 0.4 लास्ट था, 0.4 की ही फोरकास्ट थी, लेकिन 0.2 ये डाटा आया है। चेंज इन द प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय प्रोड्यूसर्स। चेंज
इन द प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय प्रोड्यूसर्स। प्राइस में कमी हो रही है, आपकी जितनी भी ये सोल्ड गुड्स हैं उनकी प्राइस में कमी हो रही है। और कल के लिए जो हमारे पास सीपीआई आना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये भी एक्सपेक्टेड है कि कम आएगा। 0.3 प्रीवियस है, 0.2 की फोरकास्ट है, 2.7 प्रीवियस है सीपीआई ईयर ओवर ईयर, और 2.9 की फोरकास्ट आ रही है। ये जो आपके पास डाटा है, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी। फूड एंड एनर्जी को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वो जो कंज्यूमर परचेज करता है उसकी प्राइस में क्या कमी आ रही है या ज्यादती हो रही है। अब अगर इन चीजों में कमी आ रही है तो आपको क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा रहा है, महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि चीजों की कीमतें जब कम हो रही हैं, प्राइस इंडेक्स कम हो रहा है, लोगों को जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो लोग खरीद रहे हैं, उनको परचेज करने वक्त परेशानी का सामना कम करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको कीमतें कम अदा करनी पड़ रही हैं, जिसकी बेस पे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है। इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है तो ये इटसेल्फ एक बुलिश न्यूज है। अब मैं आप लोगों को वीडियो आगे शुरू करने से पहले इस साइड पे लेके चलता हूं कि हम बियर मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। बियर मार्केट इज अ पीरियड व्हेन स्टॉक प्राइसेस डिक्लाइन एंड मार्केट सेंटिमेंट इज पेसिमिस्टिक। इंडिकेटर्स ऑफ बियर मार्केट इंक्लूड, कौन कौन से बियर मार्केट में इंडिकेटर्स हैं? स्टॉक मार्केट इंडेक्स ड्रॉप। अब मेजर स्टॉक मार्केट इंडेक्स लाइक डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, S&P 500 और Nasdaq Composite drops by 20% or more over a period of at least 2 months। 2 महीनों के अंदर 20% मार्केट गिर जाए S&P 500 की, ये हमें इंडिकेशन मिल रही है कि स्टॉक्स में, अगर हम यहां पर देखते हैं, हम इसमें आ जाते हैं और यहां पर हम देख लेते हैं S&P 500, ताकि हमें इस चीज का आइडिया भी हो जाए। यहां पर हम सर्च करेंगे S&P 500। हम इसको ओपन कर लेते हैं S&P 500 को, और हम इसे कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ये हमारे पास S&P 500 आ चुका है और ये आपके पास चार्ट आ गया यहाँ पर, ये सिर्फ आता ही यहाँ पर लाइन में। अब ये देखें कि इसका ये डेली टाइम फ्रेम पे आपका चार्ट है और ये आपका ऑलमोस्ट बुलिश मोमेंटम में अप साइड पे जा रहा है। ये आपके पास अप ट्रेंड चल रहा है, ये इसका, इस ट्रेंड को होल्ड किए हुए इस जगह पे, इसको इसने होल्ड किया हुआ है। S&P 500 अप साइड पे पंप हो रहा है। अब यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये जो डाउन साइड पे, मार्केट डाउन साइड पे यहां पे आई हुई है, हम मजीद भी थोड़ा सा पीछे जाके देख लेते हैं। यहां पर ये जो आपके पास मार्केट आई है, देखते हैं कि कितने परसेंट डाउन आया। ये आपके पास प्राइस रेंज है, इधर ये -25% यहां पर आई है मार्केट। कितने दिन के लिए? 31 दिसंबर 2021 और 24 अक्टूबर 2022। ये 1 साल के लिए आपकी जो मार्केट है ये डाउन रही है। यहां पर ये 1 साल के लिए मार्केट डाउन रही है और दिसंबर 2021 में आपकी सारी की सारी मार्केट्स डाउन आई, क्रिप्टो करेंसी भी इसके साथ डाउन आ गई। उसके बाद पीछे आ जाएंगे 2020, ये मार्केट में लास्ट, और उसके बाद ये आपके पास पंप आ रहा है। अब यहां पर देखें ये 20% नीचे आया है, इसे हम बियर मार्केट कंसीडर करेंगे। लेकिन ये जो आपके पास मार्केट अप साइड पे जा रही है, ये जिस एरिया में ये आपकी मार्केट जा रही है अप साइड पे, इसमें से किस जगह पे आपको ऐसा कोई परसेंटेज मिली है जिसे आप बोलें कि ये बियर मार्केट है? ये मार्केट कितने 4% डाउन आई है। इसके बाद मजीद देखें यहां पर ये 7%, जिसे आप बियर मार्केट नहीं कहते, जिसे आप कहते हैं पुल बैक, ये 9% का पुल बैक है। अब यहां पर ये जो आपके पास मार्केट थी, ये दिसंबर 2021 से लेके अक्टूबर 2022 तक 1 साल के लिए जो मार्केट 24% नीचे आई है, इसे हम कहते हैं बियर मार्केट। ये बियर मार्केट थी, लेकिन ये पुल बैक्स हैं जो छोटे छोटे हैं। सेकंड आ जाए राइजिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ रही हो। अब हम क्या देख रहे हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम हो रहा है, लोगों को कॉस्ट कम आ रही है, तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, महंगाई कम हो रही है। इन्फ्लेशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग बियर मार्केट, बियर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, लेकिन अभी क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन कम हो रही है, क्योंकि कंज्यूमर आपका जो प्राइस इंडेक्स है वो कम हो रहा है। तीसरा मेजर राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीजिंग ड्यूरिंग अ बियर मार्केट। बियर मार्केट के अंदर आपके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़ जाते हैं। इंटरेस्ट रेट
बढ़ जाते हैं। अभी क्या हुआ है, 3 बार इंटरेस्ट रेट कट हो चुका है। आपका इंटरेस्ट रेट राइज नहीं हुआ बल्कि आपका इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है। उसके बाद देखें राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस ड्यूरिंग अ बियर मार्केट, बियर मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। अब हम यहां पे आ जाते हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स देखते हैं और एम्प्लॉयमेंट चेंज देखते हैं। यहां पर ये आपके पास यूएसडी से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 4.2% था, 4.1% पे आ गया। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज क्या आया, पहले एम्प्लॉयमेंट थी 2,12,000 और अभी एम्प्लॉयमेंट हुई 2,56,000, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। ऑफ कोर्स यहां पर जब हमें बियर मार्केट के लिए इंडिकेशन दी जा रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है बियर मार्केट के अंदर, जब अनएम्प्लॉयमेंट आपकी डिक्रीज हो रही है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि बुल मार्केट के अंदर है या बुल मार्केट की शुरुआत है। ये आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। पहले 2,11,000 थे, आपके पिछले जनवरी 8 को 2,01,000 आए, यानी 10,000 अनएम्प्लॉयमेंट और कम हो गई। मजीद पीछे आप चले जाएं थोड़ा सा और, ये जनवरी 7 है, इससे भी मजीद पीछे हम चार्ट को ओपन कर लेते हैं ताकि यहां पर हमारे पास ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ गए। 2,20,000 आए, 2,19,000, आपके रेट कट भी हुए, आप लोगों ने वो भी देखे। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स यूएसडी के 2,20,000 थे, 2,11,000 आ गए जनवरी 2 को। उसके बाद नेक्स्ट नीचे जो हमने 7 जनवरी के बाद के देख लिए। सो आपके पास जो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है वो भी आपको बता रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट राइज नहीं हो रही बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम हो रही है। इंटरेस्ट रेट आपके राइज नहीं हो रहे बल्कि इंटरेस्ट रेट आपके कट रहे हैं। इन्फ्लेशन आपकी राइज नहीं हो रही बल्कि सीपीआई डाटा आपका कम हो रहा है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स ड्रॉप 20% नहीं हुआ बल्कि छोटे छोटे पुल बैक्स आ रहे हैं। डिक्लाइनिंग कंपनी अर्निंग्स डिक्लाइन ड्यूरिंग अ बियर मार्केट, कंपनीज की अर्निंग जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। अब ये बियर मार्केट की आइडेंटिफिकेशन है। इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी, द मार्केट बिकम्स मोर वॉलेटाइल ड्यूरिंग अ बियर मार्केट, बियर मार्केट के अंदर ज्यादा वॉलेटाइल होती हैं मार्केट्स। किस तरह से वॉलेटाइल होती हैं, बुरी तरह से ड्रॉप्स आते हैं मार्केट के अंदर। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं, ये आपके पास अब ये देखें बुलिश मार्केट है तो ये आहिस्ता 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 अपसाइड पे जा रही है। बियर मार्केट है तो ये थोड़े ही टाइम के अंदर 20% का अचानक ड्रॉप आया एक साल के अंदर। लेकिन अगर आप 2022 अक्टूबर के बाद देखते हैं, मार्केट 70% अपसाइड पे गई है। कितने साल लगा के, कम से कम 3 साल, 2.5 साल, 3 साल लगा के मार्केट आपकी अप गई है। और pessimistic market sentiment, investors become pessimistic about the market. Bear markets can be caused by many factors. क्या वजूहात होती हैं, इकोनॉमिक रिसेशंस, जब रिसेशन हिट होता है तो बियर मार्केट शुरू होती है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से, मार्केट बबल होता है ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसी का, जो हमने देखा था आपके जो रेनबो चार्ट है, मार्केट बबल फट गया, मार्केट डाउन। हाई इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है, बियर मार्केट शुरू हो जाती है। इंटरेस्ट रेट हाइक्स, अगर आपके इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बियर मार्केट शुरू हो जाती है। प्रोलॉन्ग डिक्लाइन, लंबे अरसे के लिए मार्केट आपकी डिक्लाइन हो रही है। डिक्लाइनिंग कंपनी अर्निंग्स, अब आपके इंटरेस्ट रेट जब बढ़ने लग जाएंगे उस वक्त आपकी बियर मार्केट शुरू हो जाएगी। तो अभी रेट कट्स हो रहे हैं, बुल मार्केट के अंदर हम मौजूद हैं। ये थी आइडेंटिफिकेशन बियर मार्केट की, कि आप लोगों को कैसे पता चले कि ये बियर मार्केट है या बुल मार्केट है। ये जो है इनके स्क्रीनशॉट लेके रख लें। इसके अगेंस्ट जब होने लग जाए, यानी आपका स्टॉक जो है वो गिरने लग जाए, इन्फ्लेशन प्राइस सीपीआई डाटा पॉजिटिव आने लग जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग जाए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाए और एम्प्लॉयमेंट कम होने लग जाए, उस वक्त समझें कि मार्केट आपकी बियर में शिफ्ट हो रही है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा, आपकी बुल मार्केट है, ये बियर मार्केट नहीं है। छोटे छोटे पुल बैक्स हैं, वो मार्केट का हिस्सा है, उसने मार्केट में आना ही आना है। अब यहां पर हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, अर्ली टाइम फ्रेम पे क्रिप्टो बबल्स हमारे कहां पे हैं। इनफ्लो को देखते हैं जी, इनफ्लो या आउटफ्लो यहां पर हमें, ताकि इस चीज का भी आइडिया हो जाए कि क्या होता है। ब्लैक रॉक का 30 मिनट्स बिफोर 18 बिटकॉइन परचेज हुए 1.76 मिलियन के, और 13.56 मिलियन डॉलर्स के इथीरियम परचेज हुए 45 मिनट्स अगो। सिर्फ 45 मिनट पहले 4.24 के इथीरियम बाय हुए और 30 मिनट पहले 1.76 मिलियन डॉलर्स के बिटकॉइंस बाय हुए। अब ये सारे के सारे बाय कर रहे हैं, आप लोग सारे के सारे सेल करने की सोच रहे हैं कि हमने कब सेल करना है। क्रिप्टो बबल्स में अगर आप देखते हैं तो ये सारे के सारे कॉइन्स आपके अब अच्छा रिटर्न दे रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। KX, SPX, डॉज, AI16Z, ब्रेड, LDO, APT, BCH, फार्ट कॉइन, वर्चुअल, ये सारे के सारे कॉइन्स आपके
इस टाइम पे यहाँ पे मौजूद है। अर्ली टाइम फ्रेम पे फिर डाउन आए हुए हैं। अब यहाँ पर देखें तो बीटीसी के जो कल हम क्वार्टरली रिटर्न्स देख रहे थे माइनस में चल रहे थे, अभी ये पॉजिटिव में आ गए। ये 9% माइनस था, 4.43% माइनस में आ गया जो आपका इथीरियम है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाएं, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में 63 पे चल रहा है, कल 61 में था जो रात टाइम में वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, अभी 63 पे आया हुआ है। और आपके जितने भी कॉइन्स हैं ये 24 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मोस्टली एवरेज आरएसआई से नीचे पड़े हुए या न्यूट्रल में आके पड़े हुए हैं। बीटीसी की डोमिनेंस भी ये रही। उसके अलावा हमारे पास है लिक्विडेशंस। लास्ट 24 आवर्स के टाइम फ्रेम पे $218 मिलियन शॉर्टर्स को लिक्विडेट किया मार्केट ने। पिछले 24 घंटे में 218 मिलियन जिन लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ था वो लिक्विडेट हो गए, क्योंकि अब मार्केट ने अपसाइड पे जाना था। मैं आपको बताता हूँ लिक्विडिटी जोन कहाँ पे था। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। चार्ट हम ओपन कर लेते हैं क्लीन कोई, इसे हम बिटगेट पे ओपन कर लेते हैं ताकि कोई क्लीन चार्ट मिल जाए। क्लीन चार्ट होना जरूरी है ना जब हम इसके ऊपर कोई अपने चार्ट पैटर्न्स वगैरह बनाते हैं। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं यार, इधर क्रिप्टो में देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास आई थिंक सो क्रिप्टो में ही मौजूद है। इसे हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे है और हम इसे ओपन कर लेते हैं कैंडल्स में। ये हमारे पास कैंडल्स ओपन हो गई। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि ये वाली जो आपकी कैंडल है, इस कैंडल का इस एरिया के अंदर ही क्लोज होना जरूरी है। कल की वीडियो मेरी दोबारा जाके आप ओपन करें, इसके अंदर ओपन होना, इसके अंदर जाके क्लोज होना जरूरी है और उसकी अगली बुलिश कैंडल बनना जरूरी है। अभी ये बुलिश कैंडल तो बनी है, कहां पे गई है, क्या क्या उठाया, वो सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। अभी अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, मैं फिर से कुछ चार्ट जो है वो किसी यहां पर इधर ओपन कर लेते हैं 95,636। इसमें यार चार्ट हमारे पास ठीक नहीं आ रहा, इंडेक्स में कॉइन बेस में यहाँ पर कोई चार्ट नहीं बना हुआ, तो इसको ओपन कर लेते हैं। चलें ठीक है, ये ओके। इसको हम यहाँ पर जनाब ड्राइंग्स को रिमूव करेंगे। ये हमारे पास एक क्लीन चार्ट है। अब यहाँ पर देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे स्टिल जो हमारा लास्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था जो कि डबल बॉटम बन रहा है, वो डबल बॉटम हमारा प्ले होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आपकी नीचे गई है लेकिन इस कैंडल ने तो सिर्फ लिक्विडिटी उठाई है, इसने क्लोजिंग तो नीचे दी ही नहीं है। क्लोजिंग तो हमारी, अगर मार्केट शिफ्ट होती तो क्लोजिंग हमारी होनी चाहिए थी इस लेवल से नीचे। ये हमारा लेवल बन रहा है ना, इक्वल इक्वल बॉटम आपके पास है 92,500 एंड यहां पर भी 92,500। सो ये हमारे पास इक्वल बॉटम्स हैं। इसके ऊपर कैंडल्स क्लोज हो रही हैं, इससे नीचे कैंडल्स आपकी क्लोज नहीं हो रही। तो जो भी इस लेवल से नीचे लिक्विडेशंस पड़ी हुई थी, लास्ट जो रीसेंट लेवल है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, हॉरिजॉन्टल डे यहां पर ये लगाते हैं, इसके ऊपर मार्केट बार बार लिक्विडेशंस हैं मौजूद मार्केट में। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पे, यहां पे और यहां पे, ये जितनी भी लिक्विडेशंस पड़ी थी सब लिक्विडेशंस मार्केट ने यहां पर टेस्ट करके उठा लिए, सबको लिक्विडेट कर दिया, सारे का सारा पैसा खा लिया। अब नेक्स्ट बारी किसकी है, आगे मार्केट में होना क्या है, जो स्ट्रक्चर है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अपसाइड पे जो लिक्विडेशंस हुई हैं, जिन लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ था उनका भी पैसा मार्केट ने अभी फिलहाल खा लिया। मैं इसे 4 घंटे पे शिफ्ट करता हूँ, ये हमारे पास 4 घंटे में चार्ट ओपन हो जाएगा और इसको हम देख लेते हैं कि 4 घंटे में मार्केट का कौन से एरिया को टेस्ट करना और वापस बाउंस होना जरूरी है। अब यहां पर आप देखें तो ये आपके पास मार्केट चल रही है कुछ इस एरिया के अंदर। यहां पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आपकी ट्रेंड लाइन आ गई, ये ट्रेंड लाइन रिजेक्शन है और यहां से जाके मार्केट ने रिजेक्ट होना ही होना है 99,000, 1 लाख से नीचे मार्केट ने रिजेक्ट होना है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन रिजेक्शन आ जाएगी। डाउन साइड पे आपके पास एक ये वाला एरिया बन रहा है, ये वाला, ठीक है, जिसके अंदर आपकी मार्केट ट्रेड कर रही है। यहां पे ले लें या इसे आप यहां पे ले लें और इसे हम यहां पे नीचे कर लेते हैं इस जगह पे। ये भी आपकी ट्रेंड लाइन बन रही है। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ इस जगह पे और इस साइड से हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। ये है आपके पास इस टाइम पे मार्केट, जिसके अंदर मार्केट अभी चल रही है। ये आपकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और ये आपके पास अब यहाँ पर कौन सा जोन, कौन सा एरिया बन रहा है और किस तरह से आपका जो चार्ट बन रहा है, ये आपका चार्ट बन रहा है सेम ये वाला जो आपने पीछे देखा था। यहां पर ये जो चार्ट आप देखते आए हैं पीछे 6 महीने के लिए, ये आपका 6 महीने का चार्ट है, जो चार्ट आप लोग यहां पे देखते आए हैं, ये वाला और ये वाला चार्ट, सेम ये चीज आपकी अब यहां पे बन रही है। ये बुलिश फ्लैग और ये भी आपका बुलिश फ्लैग, यहां पर ये सेम चीज यहां पे बन रही है इस जगह पे। अब आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट अभी आपको फिलहाल ये जो एरिया है यहां से मार्केट अपसाइड पे जाए
और मार्केट एक, क्योंकि इसके बाद ये मार्केट ने लो बना लिया, अब इसके बाद मार्केट हाई बनाए, ये जो लास्ट आपके हाई बना हुआ है, मार्केट के मजीद ऊपर जाने के लिए क्या जरूरी है, ये जो आपके पास लास्ट हाई बना हुआ है, ये हाई बना हुआ है, अब देखें यहां पर ये लो बना हुआ है, ये लो बना हुआ है, और अब ये लो बन गया। मार्केट कैसे चल रही है इस एरिया में, ये हाई है, ये हाई, ये लोअर हाई, ये लो है, ये लोअर लो है, ये उससे लोअर लो बन गया। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को यहां से कुछ इस तरह से जाते हुए एक हाई बनाना चाहिए, यहां पे जाके एक हाई बनाना चाहिए, फिर मार्केट चाहे एक लो बना ले इस एरिया पे आके, फिर मार्केट ये इस एरिया में चली जाए। अब मार्केट का जो ट्रेंड शिफ्ट होगा वो किस तरह से होगा, इस तरह से शिफ्ट होगा यहां पे। अगर तो मार्केट इस तरह से शिफ्ट होती है तो ये मार्केट आपकी अपसाइड पे ब्रेक कर जाएगी। लेकिन अगर जब तक मैं यहां से ड्राइंग्स को रिमूव कर दूं, ये जो करीब तरीन हमारी ड्राइंग्स हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूं ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए, अदरवाइज फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं। अगर आपकी मार्केट जैसे यहां से जा रही है अपसाइड पे और इधर से रिजेक्ट हो जाती है और फिर वापस आ जाती है, तो मार्केट अगेन आके टेस्ट करेगी 87 को। लेकिन इस बार जो मार्केट अपसाइड पे जा रही है यहां पे, मोस्ट प्रोबेबली ये मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देगी, ये जो रीसेंट हाई बना हुआ है इस हाई को ब्रेक कर देगी। इसके ऊपर लिक्विडिटी जो पड़ी है 1,02,000 के ऊपर, ये वाली लिक्विडिटी मार्केट उठाएगी और मार्केट में इस हाई के बाद एक नया हाई बन जाएगा। ये लोअर हाई है और यहां पर हायर हाई बन जाएगा। जब ये हायर हाई बनेगा उसके बाद आपकी मार्केट में 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी के करीब तरीन टाइम होगा और आपकी मार्केट यहां से मजीद पंप कर रही होगी। अब इसकी कंफर्मेशन के लिए और यहां से मजीद मार्केट के अपसाइड पे जाने के लिए क्या जरूरी है, मार्केट के अपसाइड पे जाने के लिए जरूरी है कि मार्केट इस एरिया के ऊपर रहे। कौन सा एरिया, ये वाला। प्राइस आपको बता देता हूं, 95,000, 95,300, 95,300 के ऊपर मार्केट को रहना चाहिए। 95,638 पे है और 95,300 के ऊपर मार्केट को रहना चाहिए और ऊपर ही क्लोजिंग होनी चाहिए। कल वाली जो आपकी कैंडल है, जो कल डेली कैंडल थी, उस कैंडल की विक के ऊपर मार्केट क्लोज हो। और ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ये वाला जो लेवल मार्क किया, ये हमारे पास एक मेजर एसएनआर लेवल है जिससे मार्केट पहले रिजेक्ट होती रही है। यहां पे देखें मार्केट रिजेक्ट होती रही, यहां पर भी मार्केट रिजेक्ट होती रही है। अब इस जगह पर ये मार्केट एज ए सपोर्ट बनी है। अब इस सपोर्ट का कायम होना बड़ा जरूरी है, इससे मार्केट सपोर्ट ले और मार्केट वापस बाउंस हो जाए। और मार्केट को बाउंस होना भी यहां से चाहिए क्योंकि पीपीआई डाटा भी पॉजिटिव आ गया और हमें सीपीआई डाटा भी पॉजिटिव दिखाई देगा। ये मार्केट का कुछ अभी स्ट्रक्चर है। अभी के लिए मार्केट की जो अपडेट है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा काइंडली। आप लोगों के माइंड में जो भी राय हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें यार, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं। और अगर आप लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, 030154472221 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन के टॉप पे दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। खुदा हाफिज।